हाँ भाई, सबको आवाज आ रही है मेरी। आवाज आ रही है तो भाई पहले तो हैंड रेस करके बता दो यार सबको। अगर आवाज आ रही है तो। आ रही है, और जो भी होता हूँ वीडियो कैमरा ऑन कर सकता ना, वीडियो कैमरा ऑन कर लो यार एक बार बेटा। ताकि क्या मुझे भी थोड़ा सा समझ में आया कि बच्चे कौन कौन क्या है कैसे नहीं है। क्या मजा नहीं आता यार ऐसे। 1 सेकंड रुकना बेटा, 1 सेकंड रुकना। कर लो फटाफट, वीडियो कैमरा ऑन करो फटाफट, फिर स्टार्ट करेंगे सेशन बेटा। फटाफट फटाफट कर लो। जो कर सकता है यार, मजा नहीं आता फिर क्या दीवारों में चेंजेस करना पड़ता है, दीवारों जैसे दीवारों से बात करते हैं ना वैसे लगता है मुझे। फटाफट से कर लो ताकि ज्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे आपका बेटा। आपको आवाज आ रही है सबको मेरी? आ रही है ना? चलो ठीक है। देखो जैसे कि तुम सबका एडवांस का रिजल्ट आ गया, तो परेशान हो रहे होंगे, है ना? कि यार सर अब काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं, क्या होगा, किसी का रिजल्ट अच्छा आया तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है। और जिसका रिजल्ट जैसा भी आया, ठीक है, आपके पास एनआईटीज के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर अगर अपन अच्छी तरीके से कॉलेजेस को फिलअप करेंगे तो अपन को बेटर कॉलेज मिल सकते हैं। बट थोड़ी सी क्या होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, बच्चे क्या जल्दीबाजी में है ना गलत चॉइस कर देते हैं, गलत फीलिंग कर देते हैं। कुछ चीज समझ में नहीं आती तो मर्जी आता वैसा करते हैं, जैसा मना है वैसे फिलअप कर देते हैं। तो देख थोड़ा सा अपन को सोच समझ के फिलअप करना होगा बेटा। ठीक है। आप लोगों के लिए वैसे भी इस साल हमेशा सेशन लेके आता है ये काउंसलिंग के लिए। सेशन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एंड तक बने रहना बस सेशंस के अंदर बेटा। क्योंकि इस साल पूरी काउंसलिंग करवाएगा, जितनी हेल्प आपकी की जा सकती है ना, पूरी हेल्प आपकी की जाएगी बेटा सेशंस के अंदर। ठीक है। चॉइस फिलिंग से लेकर हर चीज आपको बताई जाएगा, राउंड्स के जितने भी राउंड्स होंगे सब चीज आपको बताई जाएगी। बट वही चीजें देखिए कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली आपको चीजें सुनना पड़ेगा कि सर क्या बोलते हैं, सामने वाले क्या बोलते हैं। ठीक है। तो अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। जैसे कि आज आपको पता है आज 5 बजे स्टार्ट हो चुकी है काउंसलिंग की। किस किसने रजिस्ट्रेशन किया है, किसी ने अभी तक कर लिया? जिस जिसने किया एक बार एंट्रेंस करके बताने, एक बार किया है? नहीं किया किसी ने? चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वो चीजें समझा देता हूँ कैसे क्या होता है। देख, सीधी सी प्रोसेस है, ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। अगर अपन सिंपल वे में लेके चलेंगे ना, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। काउंसलिंग इतनी बड़ी भारी बात नहीं है ना? बस आपको पॉइंट सिस्टम थोड़ा सा चीजें समझा देता हूँ। ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। हाँ। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कुछ मैंने शेयर किया है बेटा आपको, है ना? दिख रही है स्लाइड, दिख रही है एक, है ना? तो देख, अब करना क्या है बेटा कि अपन को किस तरीके से लेके चलना है, वो चीजें आपको समझा देता हूँ मैं। ठीक है। आपको स्लाइड दिख रही होगी एक छोटी सी। जैसे कि शेड्यूल्ड है बेटा आपका, जो कि जोसा के थ्रू आया है, कि किस तरीके से अपन का रिपोर्टिंग सिस्टम है, किस तरीके से आपके राउंड्स होंगे, किस तरीके से चीजें आपको बनने वाला है। देख, जैसे कि आपको पता है 9 जून को अपना 10-11 बजे रिजल्ट आ गया था एडवांस का, राइट? उसके बाद चीजें क्या होती है ना, जैसे 10 जून को आज 5 बजे से आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। ठीक है। हर चीज आपको बताएगी, रजिस्ट्रेशन भी कैसे करना है, हर चीज आपको बताया जाएगा बेटा। थोड़ा सा बस दिमाग, थोड़ा सा शांति से सुनना चीजों को। तो क्या है कि 10 बजे आपका 5 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था काउंसलिंग का, जैसे कि, राइट? उसके बाद क्या है, देखो क्या है, काउंसलिंग के बाद आपको जैसे दिख रहा है कि सैटरडे 15 जून को है ना, आपको मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। मॉक सीट जैसे कि आपको क्या मिलता है मॉक सीट में, जैसे आपको एक प्रॉपर तरीके से कॉलेज की लिस्ट मिल जाती है कि आपको किस आपकी रैंक पर आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलने वाले हैं। ठीक है। ये सब चीजें आपको 15 तारीख को अलॉटमेंट हो जाती है। 17 तारीख को आपको डिस्प्ले पे मिलेगी अलॉट सीट अलॉट अलोकेशन मिलता है दूसरा, मतलब दूसरा मॉक, दूसरी मॉक सीट्स आपको मिलती है बेटा, राइट? उसके बाद 18 जून को आपका जो सिस्टम होता है, जो आपने चॉइस फिलिंग की है ना, आपका वो लॉक हो जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे 10 जून को अपने रजिस्ट्रेशन किया, अपन चॉइस फिलिंग करते हैं, राइट? अब चॉइस फिलिंग में क्या करता है बच्चा, जल्दी जल्दीबाजी में क्या करता है, 15 तारीख से पहले ही अपनी चॉइस को लॉक कर देता है।
क्या करता है, लॉक कर देता है। तो उसके बाद वो लॉक ओपन नहीं होगा बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। आप 18 तारीख को क्या होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन बंद होते हैं ना, ऑटोमेटिक सिस्टम लॉक कर देता है आपका चॉइस, जितना भी आपने चॉइस किए ना। इसलिए 18 तारीख तक लॉक मत करना आप चॉइस, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपको मॉक सीट अलॉट अलॉट होती है ना, उसमें आप क्या करते हैं, अपनी चॉइस को ऊपर नीचे करते हो। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपको सीट अपने लॉक चॉइस को लॉक नहीं करना है, ये ध्यान रखना पहली बात तो चॉइस को। राइट, उसके बाद 19 जून, 19 जून को आपको पता चल जाएगा आपका वैलिडेट क्या होता है, कि जो सर वेरिफिकेशन करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स का, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होंगे, जिसने भी किए नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, आप कर देना। 20 तारीख को आपका राउंड 1 होता है, फिर राउंड 2 से राउंड 3 राउंड 4 ये सब चीजें होंगी। ठीक है, इसके बाद राउंड 5 होगा। जैसे एनआईटीज के लिए बेटा, सॉरी आईआईटीज के लिए 5 राउंड रखे हैं आपके। कितने राउंड रखे हैं, 5 राउंड। पहली बात आपको क्या करना है, चीज का ये ध्यान रखना, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलती है, सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलती है, तो आप लास्ट राउंड तक अपना वेट करना बेटा। तो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ बच्चों को क्या होता है, कॉलेज पसंद आता है लेकिन ब्रांच पसंद नहीं आती है, तो वो कॉलेज ब्रांच दोनों ही छोड़ देता है, कभी कभी ब्रांच भी छोड़ देता है, कॉलेज भी छोड़ देता है। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट राउंड तक आपको ऑप्शंस होते हैं कि आप उसको अलॉट कॉलेज आपको मिल जाए, इसलिए थोड़ा सा लास्ट तक आपको वेट करना पड़ेगा। है ना, जल्दीबाजी मत करना। आपकी बार क्या है ना, पहले 6 राउंड होते थे बेटा आईआईटीज में, आपकी बार क्या 5 राउंड ही कर दिए। और आपको एनआईटीज के लिए मिलते 4 राउंड, सी सेफ काउंसलिंग और एनआईटीज के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके फिर प्रोसेस होता है शेड्यूल। ये शेड्यूल आपको बताऊँ, आपकी जोसा के साइट पे जाओगे तो सोचा जोसा की साइट पे आपको मिल जाएगा बेटा, पहली बात तो। अब दूसरी बात क्या है कि अब किस तरीके से देखो, इंट्रोडक्शन बता देता हूँ जोसा का क्या है। देखो, अपने 23 आईआईटीज होती हैं, 31 एनआईटीज है, आईएस शिवपुर है, 26 ट्रिपल आईटी से, 40 जीएफटीआई से। इस तरीके से प्रोसेस है 2022 के अकॉर्डिंग, अगर अपन देखते हैं चीजों को। ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात ये बेटा, जैसे जेई मेंस के एग्जाम की बात करें, अपन जेई एडवांस के एग्जाम की बात करें, तो क्या होता है ना कि आपको अगर मैं बात करूं चीजें, तो एडवांस जेई एडवांस एग्जाम के में आपको क्या मिलता है, आईआईटीज मिलता है। अगर आप एडवांस क्लियर नहीं कर पाते तो आप एनआईटीज ट्रिपल आईटीज जीएफटीज आप ले सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है ऑलरेडी। ट्वेल्थ के क्राइटेरिया आपको पता है, 75% चाहिए अपन को एग्रीगेट तीनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर, अगर एस सी एस टी में तो 65% चाहिए, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए। ठीक है, राइट। इसी तरीके से होता है टॉप 20 परसेंटाइल बेटा, क्या होता है ना, अलग 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 स्टेट टॉप 20 परसेंटाइल देता है। अगर कोई स्टेट बोर्ड अगर आपको टॉप 20 परसेंटाइल नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो उस बोर्ड से, जैसे इस तरीके से आपको डाटा मिल जाएगा ऑनलाइन, अगर आप देखते हैं तो, कि टॉप 20 परसेंटाइल क्या है, इस साल का टॉप 20 परसेंटाइल निकाल दिया है गवर्नमेंट ने अपने अपने स्टेट का। अगर किसी स्टेट अगर टॉप 20 परसेंटाइल नहीं देता है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि आप अपने स्टेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दीजिए कि अगर मैं टॉप 20 परसेंटाइल में हूँ तो मैं आपको आगे एडवांस की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकूँ। ऐसा सर्टिफिकेट अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको स्टेट बोर्ड आपको दे देता है बेटा। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस होता है ट्वेल्थ के। अब देखो सीधी सी बात क्या है कि मेन पॉइंट यहाँ पर आता है बेटा, जैसे कि आपको सबको दिख रहा है। ठीक है, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इस चीज में। अब देखो, फर्स्टली क्या है ना, आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा 10 जून को, जैसे कि आज से 5 बजे से स्टार्ट हो गया होगा बेटा। ठीक है, बच्चों ने स्टार्ट भी कर दिया होगा। उसके बाद 18 जून को 5 बजे, जैसे आपको देखना 18 जून को 5 बजे आपका चॉइस फिलिंग होगी। मतलब 18 तारीख को 5 बजे तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी बेटा। ठीक है, वहां तक आप चॉइस फिल कर सकते हो। 18 जून को 5 बजे चॉइस फिलिंग आपकी लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। राइट, उसके बाद 15-17 जून को आपको मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, जिसमें आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट दे दी जाएगी कि आपको कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, कौन सी ब्रांचेस आपको मिल सकती है अकॉर्डिंग टू योर रैंक, वट एवर एडवांस की डालते हो या मेंस की डालते हो वो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आप लॉकिंग ऑफ चॉइस और सीट अलॉटमेंट आपका 20 जून को हो जाएगा बेटा। लॉकिंग ऑफ चॉइस मतलब चॉइस को आप लॉक कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपको प्रिंट अलॉटमेंट मिलता है, प्रिंट आउट करा सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे मेन पॉइंट, फ्रीज फ्लॉट एंड स्लाइड का ऑप्शन। ये चीज मैं समझाऊंगा कैसा होता है ये चीजें। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर सीट के आपको अलॉटमेंट फीस आपको पे करनी पड़ती है। इस तरीके से सारा प्रोसेस होता है। समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, तो ज्यादा परेशान मत होना, मैं देखूंगा सबके। है ना, है ना।
ठीक है। अब क्या होता है ना कि चीजें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि चीजें क्या है ना, अब हमको थोड़ी सी चीजें रखनी पड़ती है इस जगह पे। क्या होता है ना कि आपको चीजें मैंने समझाई ना। अब इसमें ना, जैसे सबसे मेन पॉइंट आता है आपका फ्लोट का, फ्रीज का और स्लाइड का ऑप्शन, है ना, क्योंकि इसी में बच्चा फंसता है। अपन इसमें क्या कर, इसमें दो तीन चीज होती है। कैसे कि अगर देखो, अपन ने फ्री चूज किया, मान के चलो आपको जो कॉलेज आया, मान के चलो फर्स्ट राउंड में आपको कोई सा भी आईआईटी बॉम्बे का कोई सा भी कॉलेज मिल गया, एक्स वाई जेड जो सा भी, तो उसमें क्या करते हैं अपन, फ्रीज कर लेते हैं कि हाँ मुझे पसंद आ गया, मैंने फ्रीज कर लिया। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पे क्या है ना कि आप जब कॉलेज फिलिंग करते हो ना, कॉलेज चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो हमेशा भर के समझ के बनना, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी अपन, अपने जो ट्रिपल आईटी आईआईटीज में दोनों डिफरेंस होता नहीं कुछ ज्यादा बड़ा, अपन जल्दीबाजी में ट्रिपल आईटी को ऊपर भर देते हैं सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पर अपन जैसे मान के चलो अपन ने आईआईटी भर दी, और अपन को पता है थर्ड नंबर वाला अच्छा है और अपन को सेकंड नंबर वाला मिल गया, तो अपन नीचे नहीं जा सकते अदर राउंड्स में, अपन को ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो चीज समझ में आ रही है? जब आप चॉइस फिलिंग करते हो ना, तो बेटर कॉलेज ऊपर बनना और नीचे बनना लोअर कॉलेज। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी तो नीचे नहीं जा सकते वापस से, आपको ऊपर की तरफ ही जाना पड़ता राउंड्स में, ये ध्यान रखना। सबसे मेन चीज तो, जब चॉइस फिलिंग आप करो तो सोच समझ के करना कॉलेजेस की चॉइसेस, लिखना सही तरीके से, आपको वक्त लगेगा, लग जाएगा, लेकिन चॉइस फिलिंग अच्छे से करना। फिर जब आता है ना कि फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, ये ऑप्शन समझा देता हूँ, बच्चे इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें किस तरीके से आपको फॉलो करना होता है, क्या करना सिस्टम होता है। ठीक है, तो देखो उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना अपन का। देखो फ्रिज में क्या होता है कि जैसे आपने फ्रिज यूज किया ना, तो फ्रिज के बाद आपका वहां पे कॉलेज आपका फ्रिज हो गया, उसके बाद आप कोई कॉलेज चूज नहीं कर सकते, इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपने स्लाइड चूज किया, ठीक है, तो स्लाइड में क्या होता है ना कि आपको है ना, कॉलेज तो पसंद आ गया लेकिन ब्रांच पसंद नहीं आई। क्या हो गया? कॉलेज तो पसंद आ गया लेकिन ब्रांच पसंद नहीं है, तो आपको ऑप्शंस ओपन रहते हैं, तो आप ब्रांचेस के लिए आप वन राउंड्स में घूमते हैं। और एक होता है फ्लोट सिस्टम, ये सबसे बड़ा सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा फंसता ही इस जगह पे। इसमें क्या होता है ना कि फ्लोट मतलब, जो आपने मान के चलो फर्स्ट नंबर पे आपने आईआईटी बॉम्बे पढ़ा, सेकंड नंबर पे आपने आईआईटी कानपुर पढ़ा, थर्ड नंबर पे आपने आईआईटी दिल्ली पढ़ा, फोर्थ नंबर पे आपने आईआईटी कानपुर पढ़ा। तो मान के चलो सर मुझे आईआईटी कानपुर वाला कॉलेज मिल गया। क्या मिल गया? आईआईटी कानपुर वाला कॉलेज। अब मुझे कॉलेज तो पसंद आ रहा है, लेकिन मैं ऑप्शन ओपन रखना चाहता हूँ कि इससे बेहतर मुझे कॉलेज और मिल जाए। तो वहां पर अपन अपना फ्लोट सिस्टम चूज करते हैं। ठीक है ना? तो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसमें एक बच्चा फंसता है इस तरीके से, क्या कि जैसे मान के चलो मैंने फ्रीज चूज कर लिया, तो फ्रीज के बाद तो पता है आपको कोई भी ऑप्शन अपने पास ऊपर अवेलेबल नहीं है, फ्रीज हो गया, कॉलेज मिल गया, ब्रांच जो मिलती है वो मिल गया। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, कि अगर मैंने स्लाइड में, जैसे मान के चलो मैंने फ्लोट यूज किया, ठीक है, फ्लोट यूज किया, है ना, ऑप्शन मैंने फ्लोट यूज किया, तो अपने पास ऑप्शन होता है कि अपन स्लाइड का और फ्रीज का दोनों का यूज कर सकते हैं। समझ में आपने मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर आप फ्लोट यूज करते हैं तो आपके पास स्लाइड और फ्रीज करने का ऑप्शन है। ठीक है। अगर आप स्लाइड यूज करते हैं तो आपके पास ओनली फ्रीज करने का ऑप्शन है, फ्रीज के बाद आप वो कुछ यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रीज तो वहां फ्री हो जाता है। ठीक है। एक सेकेंड रुकना बेटा। कौन सी स्किन नहीं दिख रहा बेटा आपको? सर सीट नहीं मिल जाए, बट हाँ सेटिस्फाइड हो, सीट तो सब फ्री तो पे करनी होगी ना। हाँ बेटा सब बताऊंगा, वेट करिए एक मिनट, सब चीज बताऊंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं दोबारा से समझा देता हूँ क्लियर लैंग्वेज में। देखिए, रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है। ठीक है। आपको कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी चॉइस फिलिंग, आपको कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग इस तरीके से करनी है कि आप बेस्ट कॉलेज ऊपर रखेंगे, लोअर कॉलेज नीचे रखेंगे। जिसमें आपको फर्स्टली एडमिशन चाहिए, वो आपको ऑप्शंस उस तरीके से रखते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी अपन क्या करते हैं कि अपन को जैसे मान के चलो दूसरे नंबर पर उनका कॉलेज अच्छा है अपन को,
ठीक है, थर्ड नंबर का कॉलेज अच्छा है, लेकिन अपन को दूसरे नंबर का कॉलेज अपन ने गलती से दूसरा भर दिया, गलत भर दिया, और गलती से अपन को वो मिल गया ना, तो फिर अपन नीचे नहीं आ सकते, अपन को ऊपर की तरफ ही जाना पड़ेगा। ठीक है ना, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि आपको फ्लोट और फ्रीज और स्लाइड, इन तीनों चीजों का आपको बेस्ट ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अपन को कॉलेज चॉइस करने में थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, 18 तारीख से पहले आप अपनी चॉइस को फिलिंग कर लेना, लेकिन उसको लॉक मत करना। अगर आप लॉक कर देते हो गलती से, तो आपकी गलती है इसमें। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 18 तारीख से पहले, 18 तारीख से पहले क्या करना आपको, जैसे जोसा से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर आप एक बार मुझे खोल के दे दीजिए, मैं, गलती हो गई, दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, मतलब चॉइस फिलिंग को करना चाहता हूँ। ठीक है ना। बेटा शेयर स्क्रीन मैंने बंद कर दी इसलिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिलिंग करनी है, राइट, आफ्टर डेट। अब मेन पॉइंट आता है चीजें कि अब स्टेप 1 स्टेप 2 काउंसलिंग किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। जैसे कि चलो मैं बच्चों स्क्रीन वापस से कर देता हूँ, एक सेकेंड रुकना। ठीक है ना, अब ये देखो कैसे फॉर्म फिलअप होता है, वो सब चीजें देखो। आपको फर्स्टली स्टेप 1 पे क्या करना है, जोसा काउंसलिंग की साइट पे जाना है। ठीक है। आपको क्लिक करना है, वहां पे जाके आपको अपने जेई मेंस के से रजिस्ट्रेशन करना है, जेई मेंस के एप्लीकेशन नंबर से। ठीक है, पासवर्ड वासवर्ड मांगे, वहां से लॉगिन करना है। उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे आपको चॉइसेस दे दी जाती है, फिर आपको उस हिसाब से चॉइस करते चले जाना कि आपको कौन सी ब्रांचेस चाहिए। तो वो चीजें होगी चॉइस फिलिंग का। आपका सेशन होगा बेटा कल, आपको बताया जाएगा चॉइस फिलिंग कैसे होती है। ठीक है। तो इसलिए आप परेशान मत होना कि चॉइस फिलिंग के लिए आपको कैसे समझाया जाए, राइट। उसके बाद स्टेप 3 आता है कि आपको कॉलेजेस को कैसे अरेंज करना है। ठीक है। चॉइस आपके पास रहते कि आप लॉक कर सकें। ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, आपके पास चॉइस रहती है कि आप लॉक कर सकते हैं अपने चॉइस जो भी आपने किया, बट लॉक करने के बाद आपके पास ओपन नहीं होगा बेटा। इसलिए सोच समझ के लॉक करना। क्योंकि जब आपको बताऊं मॉक सीट अलॉट होती है ना, उस जगह आपको सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस आपके रैंक पर मिल रहे हैं, तो वहां पर आप अपने कॉलेजेस के आपने जो चॉइस किए उसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप नहीं करोगे ना लोग, तो भी ऑटोमेटिकली 18 तारीख को आपकी सीट मतलब चॉइसेस लॉक हो जाते हैं। ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। स्टेप 4 में ध्यान रखना, मॉडिफाई कर सकते हैं अपन एक बार, अगर आपका लॉक हो जाता है ना, तो आप लॉक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको होता हूँ जोसा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी आप होता हूँ एक बार आपको ओपन करके देगा वो, राइट। 4th से 5th राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा। आपको एप्लीकेशन नंबर मतलब आपको सीट जो भी आपने अलॉट किया, आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अब देखो मेन चीज मैंने इसमें बता रखा है, देखो जैसे फ्रीज में आपको होता हूँ काउंसलिंग चॉइस बताई दी है मैंने, फ्लोट का ऑप्शन बताई दिया, स्लाइड बताई दी बेटा। ठीक है। अब क्या होता है ना, सीट अलॉटमेंट जब आपको हो जाती है ना, तो आपको सीट अलॉटमेंट फीस पे करनी पड़ती है, जिसकी देखो 35,000 फीस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, राइट। उसके बाद 17,500 SC ST PW वाले बच्चों की फीस होती है, जो कि आपको देनी पड़ती है। ये रिफंडेबल होती है। रिफंडेबल कैसे होती है, जब आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, कुछ भी होता है, तो 5,000 to 7,000 आपका डिडक्ट होता है। उसके बाद आपका सारा फीस हो जाता है बेटा, रिफंड। ठीक है। अब आपको एक चीज और समझा देता हूँ बेटा, इसमें सबसे मेन पॉइंट वो होता है। ठीक है। जस्ट सेकेंड। अब मैं आपको चीज वो समझा देता हूँ, क्या कि क्या है ना, इसमें एक ऑप्शन होता है बेटा। जैसे मान के चलो किसी ना रीजन से आपको कॉलेज मिल गया, कोई सा भी कॉलेज मिल गया, है ना, मान के चलो कोई सा भी आपको कॉलेज मिल गया। आप ने वो कॉलेज किसी कारणवश, किसी रीजन की वजह से आप कॉलेज चूज नहीं कर पाए, मतलब कॉलेज जा नहीं पाए, आपने ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है। तो वहां पर आपको अपना कॉलेज 4th राउंड तक विड्रॉल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जैसे IIT के 5 राउंड, तो आपको 4th राउंड तक के अपना कॉलेज विड्रॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नेक्स्ट ईयर आप एडवांस देने की सोच रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्या होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपने कॉलेज चूज कर लिया, मान के चलो आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपको कॉलेज अच्छा तो लगा, लेकिन आप किसी कारणवश नहीं जाना चाह रहे, आप ड्रॉप लेके पढ़ना चाह रहे हैं, 1 साल और देना चाह रहे हैं, और आपने सीट आपको अलॉट हो गई और आपने वो कॉलेज नहीं लिया और आपने विड्रॉल नहीं किया ना, तो आप 13 में आप वो एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 4th राउंड के बाद, 4th राउंड में आप विड्रॉल करना पड़ेगा आपको। 5th राउंड का वेट मत करना, 4th राउंड में आप विड्रॉल कर लेना अपने फी। ठीक है ना, पहली बात।
दूसरी बात ये कि विड्रॉल के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे हर चीज के लिए, तो थोड़ा सा वेट करके अपनी चीजों को बना के रखना। क्योंकि देख क्या होता है ना, लास्ट राउंड तक अपन कभी वेट नहीं करते हैं, जैसा मिला वैसे फिल के फ्री हो जाते हैं। आपको लास्ट राउंड तक वेट करना है। ठीक है। आपको आईआईटी 5 राउंड देती है, और एनआईटी जीएपीआई और ट्रिपल आईआईटी आपको फोर्थ राउंड दे 4 राउंड देती है, तो 9 राउंड कुल कुल होने वाले हैं। आपके जैसी है तो कंप्लीट हो जाएगा ना चीजें। नो, क्या जैसे कि आपका जैसे मान के चलो कंप्लीट हो गया पूरा अलॉटमेंट चीजें, तो जिससे 5 राउंड कंप्लीट हो, उसके बाद आपकी सी सेप की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जो कि आपको एनआईटीज ट्रिपल आईआईटीज एनआईटीज के लिए होती है बेटा। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा। हर चीज के सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कार्तिक है 1 to 1 आपको पूछ लेंगे सर आपसे, वेट कर लो बेटा। ठीक है। अब उसके बाद चीजें समझ में आ गई ना, कैसे फिलअप करना चॉइस फिलिंग। अगर किसी को डाउट हो तो अपन अभी क्लियर कर लेंगे। बाकी मैंने हर चीज समझा दी है आपको। तो ध्यान रखना, आपको ये चीज का ध्यान रखना कि आप बताओ अपनी चॉइस को लॉक ना करें। 18 तारीख को ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी चॉइस को। और चॉइस फिलिंग को थोड़ा सा ध्यान से फिल करना। पहले क्या करना है कि रफ कागज पे अपने कॉलेजेस के नाम लिखना। ठीक है। किस सीक्वेंस में किस आपको रखना है, उसके बाद ही आगे का आप बताओ चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट करना। क्योंकि एक बार चॉइस फिलिंग होगी तो आप फ्लोटिंग, क्या है कि तो 3 ऑप्शन है ना, फ्लोट फ्लोट का स्लाइड का। और ठीक है बेटा, तो अपने साथ क्या पीयूष सर भी अवेलेबल है। पीयूष सर आपको सीधे आता हूँ, आपके जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए जाएंगे सारे। जो भी आपको डाउट होता है, आप जो जिसको डाउट है वो हैंड रेज कर लें। ठीक है। हर चीज आपको समझा दी जाएगी, जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा बेटा। रही बात आपके रैंक्स की, चॉइस फिलिंग की, तो आगे ईसएल में पूरे सेशंस किए जाएंगे, आपको हर चीज में आपकी काउंसलिंग में हेल्प की जाएगी। तो बेफिक्र होके बस सारे सेशन अटेंड करना, जिसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है सारी, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना। तो अपने साथ पीयूष सर हैं, वो आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे बेटा। जस्ट ए सेक। हेलो बच्चों, सभी को वॉइस आ रही है मेरी? जैसे कि सर ने आपके दीपक गुप्ता सर ने बहुत सारे क्वेश्चन के डाउट सोल्व कर दिए होंगे तुम्हारे, क्योंकि अभी जनरल बच्चों की क्वेरीज आ रही है। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपके सारा का सारा ये हम सेशन कंडक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। क्योंकि उनको सभी को देखो, एक स्टूडेंट्स के बाद मेन एक मोटिव रहता है बच्चों का कि एक अच्छा कॉलेज मिलना उनका। ठीक है, सबका अपना अपना ड्रीम रहता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि पूरी मेहनत करते हैं, जी जान लगा करके मेहनत करते हैं। लास्ट में उनको क्या होता है कि उनको थोड़ा नॉलेज नहीं रहता है काउंसलिंग के रिगार्डिंग में, क्योंकि आपने मेहनत किया है, डेफिनेटली आपको अपना अच्छा फ्रूट मिलना चाहिए, है ना? जितना आपने मेहनत किया है उसके अनुसार आपका फल मिलना चाहिए। तो आपने अपनी तरफ से पूरा का पूरा कोशिश किया है, आपने पूरा का पूरा फंडामेंटल सप्लाइंग किए हैं, आपने पूरी की पूरी जो जो आपकी तरफ से आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते थे वो सारी की सारी आपने कोशिश किया है। लेकिन आपकी छोटी सी गलती आपका मतलब एक, देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके जो आने वाले जो 4 साल है आपके इसी के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। बहुत सारे तो मास्टर्स के कोर्स ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट किसके जो कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोई बीटेक करेगा, कोई सीएस से करेगा, कोई मैकेनिकल से करेगा, कोई इलेक्ट्रिकल से करेगा। सबके अपने अपने करियर हैं और अपने अपने पर्टिकुलर फील्ड में सब अपने जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके करियर का डिसाइड, यही एक टर्निंग पॉइंट्स आता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स अभी सेम ही है, सभी ने जेई की तैयारी करी है, जेई एडवांस का एग्जाम भी दिया है अच्छे से, पर्टिकुलरली सबने अपनी तरफ से जी जान लगा करके मेहनत भी की है। तो डेफिनेटली आपका अपना अच्छा करियर बनना चाहिए इन फ्यूचर। ठीक है, तो तभी सभी बच्चों का अपना अच्छा करियर तभी बनेगा जब आप अपनी एक पर्टिकुलर एक माइंड सेट होना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या चीज है? माइंड सेट। ठीक है, अभी देखो सभी स्टूडेंट्स के, देखो आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि ये वाला कर लो बेटा, बेटा ये वाली ब्रांच ले लो, ये अच्छी होती है। लेकिन आपका अपना गोल क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है, आपका क्या इंटरेस्ट है, तो उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो आपको सारे के सारे सोर्सेस आपके नेट पे अवेलेबल है ना? तो सारी की सारी चीजें आपकी अवेलेबल है, बस अपनी तरफ से क्या करना है, सारा का सारा कंटेंट से अवेलेबल है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कौन सा फ्यूचरिस्टिक स्कोप है, किसमें अच्छा फ्यूचर बनेगा, किस चीज के लिए बेटर है, किसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो हर एक चीज आपकी इन सेशंस में हम हमारी तरफ से कंडक्ट करेंगे, और हर एक आपका डाउट, हर एक क्वेरी आपको हमारी तरफ से सोल्व करके मिलेगी।
ठीक है। तो जैसे कि दीपक सर ने आपको बहुत सारा बेसिक फंडामेंटल्स बता दिए हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से आपको कॉलेजेस मिलता है, तो एक बार मैं आपको उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्या क्या आपका प्रोसीजर रहता है, ब्रीफली एक और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जो जो कुछ भी कमी रही होगी तो आपने, जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले ज्वाइन कर लिया था, कुछ स्टूडेंट्स अभी नए ज्वाइन किए हैं, तो उनका आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, जो भी आपकी कमी रहती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आ रहे हैं तो उसके बेसिस के उनके भी आंसर दिए जाएंगे हमारी तरफ से, है ना। तो आप सबसे पहले अपनी तरफ से क्या करें, एक बार मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपका क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्योंकि आपको प्रोसीजर समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ ना कुछ गलती कर दोगे, है ना। तो जहां तक है वहां तक आप जब भी काउंसलिंग का जो प्रोसीजर करते हो तो एक अच्छे से समझदार आदमी के साथ में या अच्छे पेरेंट्स, मतलब जो भी आपके पेरेंट्स है, तो उनके साथ में बैठ करके करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चॉइस फीलिंग में गलती कर देते हैं, क्योंकि करियर में वन ऑप्शन है, वन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक बार आपकी लॉक हो गई चॉइस तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो आपको सर ने बता दिया होगा फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अच्छे से सोचना है, माइंडसेट अच्छे से क्लियर करना है, फ्रीज का तभी करना है अपनी स्लाइड्स को, ठीक है। तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और सर ने जैसे कि कर ही दिया था, लेकिन मैं आपको एक बार थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो भी आपकी कमी क्वेरीज रहती है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें सबसे पहले आपकी जो, आप सभी को विजिबल होगा, तो आप एक बार अपना हैंड रेज कर दो, ठीक है। तो जैसे कि सर ने एक्सप्लेन किया था, जैसे कि आपका जो 10 तारीख है, आज से आपका स्टार्टिंग हो गया है, तो आपको अच्छे से फोकस रहना है ना। तो सारे का सारा अपनी तरफ से जी जान लगा करके मेहनत करना है, और अपन को हर एक चीज समझनी है अच्छे से फंडामेंटल्स के साथ में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो एक इसमें इस बार क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्री, बहुत सारे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, उसमें सारा का सारा क्या समझाया गया है, जो पुराना डाटा है उसके बेसिस पे है। तो आपका क्या होता है कि नए डाटा के रिगार्डिंग में, नई अपडेट्स के रिगार्डिंग में, तो सारे के सारे सेशंस आपको अटेंड करने हैं, तो इससे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से मिलेगी, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे कि आपका देखो सबसे पहले तो, अब देखो यहाँ पर दिया गया है मॉक सीट अलोकेशन, ठीक है, और 1 और 2, है ना। तो मॉक सीट का अलोकेशन का मतलब यह है कि जैसे कि आपको एक प्रैक्टिस हो सके आगे कैसे अपन को प्रोसीड करना है, फर्दर कैसे आपको आगे बढ़ना है, तो उसके रिगार्डिंग में बेसिक फंडामेंटल्स आप सीख सकें, उसके लिए बेसिक बेसिक 2 अप्रोचेस यहाँ पर मिल रही है आपको, है ना। अब इसके अलावा देखो एक चीज जरूर याद रख लेना है, जैसे कि जो आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मतलब 14 जून से आपको उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद से उनका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसके बाद में आता है सबसे पहले आपका राउंड 1 होता है, ठीक है। राउंड 1 में आपका क्या क्या होता है ना। तो आपको किस किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है, आपकी अपनी कोई कौन कौन सी चॉइसेस है जो कि आपको फिलअप करनी है, तो ये आपके जो मॉक सीट एलोकेशन 1 और 2 है, तो इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वहां पर, है ना। तो जैसे कि आप अपनी चॉइसेस फिल कर दोगे तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा क्या किस टाइप से सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। तो अब देखो, देखो आपको अपनी तरफ से चॉइस फिल करना है, तो सबसे पहले अपन को चेक करना है, ठीक है। क्या चेक करना है, देखो हमारी तरफ से जो ई सरल की जो वेबसाइट है, ई सरल ने अपनी तरफ से कॉलेज प्रिडिक्टर टूल भी प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। आपकी जो रैंक आई है उसके बेसिस पे हमने कॉलेज प्रिडिक्टर टूल भी प्रोवाइड कर रखा है, तो उसके माध्यम से आप अपनी कैटेगरी, आपकी रैंक, आपकी जैसे कि आपका जैसे कि कौन सा आप जेंडर, जैसे कि मेल है फीमेल है, आप किस स्टेट से हैं, होम स्टेट कोटा है आपका, पूरे ऑल इंडिया वाला कोटा है जो ना, ठीक है। तो आपको जो जो आपके कैटेगरीज है वो सब कुछ अप्लाई करके उसके हिसाब से आप अपना कॉलेज का प्रिडिक्ट कर सकते हो, और आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेटर कॉलेज है, कौन सी आपके लिए बेटर ब्रांच है जिसमें आपको एंटर होना है, किस फील्ड में आपको जाना है, वो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको देखना है राउंड 1, ठीक है। अब राउंड 1 में आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे देखो, आपका जो जो डाटा है उसको वेरिफिकेशन करना है, आपका जो जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसको वेरीफाई करने के लिए आपकी डेट रहेगी 19 जून तक, ठीक है। तो चेक कर लेना बच्चों, देखो एक चीज है इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है एक्टिवनेस। आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा हर एक चीज को, ठीक है। तो और एक स्टूडेंट्स के साथ में क्या प्रॉब्लम रहता है कि वो मतलब कंफ्यूज रहता है किसके रिगार्डिंग में, फीस पेमेंट के रिगार्डिंग में। तो उसमें कतई भी डिले ना करना, क्योंकि जो आपकी चॉइस है, आपकी फीस सबमिट नहीं होगी तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, है ना। तो ये गलती अपनी समझदारी ना दिखाना, आपको जैसा जैसा गाइडेंस हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है वो बस वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका राउंड 1 होगा कंप्लीट, राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है, देखो इसमें जैसे कि सर ने बताया था आपको, देखो ये कॉलेज का प्रोसीजर है, सारे के सारे कितनी कितनी क्राइटेरिया वो सब कुछ आपने सेटिस्फाई कर दिया है, ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, टॉप 20 परसेंटाइल का और 75% का क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो कंफ्यूज रहते हैं, उनका क्या होता है कि स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से उनके टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है, बहुत सारे वो परसेंटेज देखते हैं 75 नहीं बन रही है, लेकिन उनकी टॉप 20 परसेंटाइल भी बन जाती है ना, तो उसके बेसिस पे भी वो एलिजिबल होते हैं। टॉप 20 परसेंटाइल का मतलब ये रहता है कि जो आपकी स्टेट है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, वहां पर क्या होता है कि अलग अलग परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, तो उस स्टेट के टॉप 20 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को हम कर सकते हैं कंसीडर कि वो एडवांस के लिए एलिजिबल है। तो बस ये आपका एक क्राइटेरिया था जो कि सेटिस्फाई हो गया होना चाहिए।
और जैसे कि SC ST के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन भी है ना, 65% है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका भी 75% बने, है ना, तो ये चलेगा, उनके लिए एक रिलैक्सेशन है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो क्या होता है कि अलग अलग बोर्ड से आते हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो मेजरली किन कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंसीडर किए जाते हैं? एक तो PCM तो सभी जगह जनरल है, वो तो कंसीडर करना ही है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और एक एनी अदर सब्जेक्ट, टोटल 5 सब्जेक्ट है, वही कंसीडर किए जाएंगे, उसी के बेसिस पे आपका कंडक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल्स है, बेसिक अप्रोच है, जो समझ में आ जानी चाहिए। और एक देखो, आपको इसके रिगार्डिंग लिंक आपको जो वेबसाइट है उसके ऊपर मिल जाएगा, टॉप 20 परसेंटाइल का, क्योंकि बच्चों को जनरली क्वेरीज रहता है, सभी स्टूडेंट्स को ऐसी जनरल क्वेरीज रहता है कि सर मेरा कंफ्यूजन है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं, उसी के बेसिस पे हमने सारा का सारा डाटा कलेक्ट किया है और उसी के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपको चेक कर लेना है कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि जनरल का अलग रहेगा, OBC के लिए अलग रहेगा, SC ST के लिए अलग रहेगा, है ना, सभी अलग अलग स्टेट से अलग आते हैं, अलग स्टेट से अलग कैंडिडेट हैं, सबकी अलग अलग अप्रोच है, तो सबको देख लेना है एक बार, ठीक है। अब इसके बाद में आती है अपनी सेकेंडरी थिंग, ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है कौन सी कैटेगरी कहाँ पर से बिलोंग करती है ना। तो और एक और नई जनरल सी क्वेरीज आ रही है बच्चों के साथ में, क्या कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड चेंज करने की, स्विच करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो एलिजिबिलिटी रहेगा वो आपकी एक ही स्टेट से और एक ही बोर्ड से रहेगा, है ना, तो इस चीज को जरूर चेक कर लेना। आपकी जो परसेंटेज है, अगर आप बोर्ड चेंज करते हो तो वो दोबारा कंसीडर किया जाएगा एग्जाम में, है ना। तो आपको जैसे कि चेंज नहीं करना है, स्विच नहीं करना है, आपको वहां पर कंसीडर रहना है, ठीक है। एक जो प्रोसीजर है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं 10 जून से। फिर इसके बाद में आपकी चॉइस को किस टाइप से आपको फिल करना है वो देख लेना है। आपका सीट का अलॉटमेंट, मॉक सीट अलॉटमेंट का मतलब है कि आपको पहले से प्रेडिक्ट कर सके, समझ सके कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, आगे क्या फर्दर प्रोसेस रहेगी, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आता है लॉकिंग ऑफ चॉइस, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको ये चीज समझना है कि कौन कौन सी प्रेफरेंसेस ज्यादा है, किस किस ब्रांच का कट ऑफ ज्यादा जाता है ना। क्योंकि देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे कि IIT बॉम्बे जाने का बहुत सारों का ड्रीम्स रहता है, IIT में जा, है ना, तो उसी के रिगार्डिंग में क्या रहता है कि सबसे पहले आपकी जो बेटर ब्रांचेस कौन सी है, किसका फ्यूचरिस्टिक डिमांड किसका ज्यादा है ना। तो आप जैसे कि CS ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ले लें, है ना, जो जो ऐसी ब्रांच है जिसकी ज्यादा डिमांडिंग है इन फ्यूचर में, है ना। उसके अलावा भी आपको अगर मास्टर्स में भी जाना है तो साइबर सिक्योरिटी है, डाटा स्ट्रक्चर है ना, डाटा साइंस का है, मशीन लर्निंग्स के हैं। तो आपको जैसे कि कॉलेज में एडमिशन के अलावा देखो बच्चों, आपकी ब्रांच लेने के अलावा भी आपके साथ में एक और क्या रहना चाहिए गोल, आप उसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर भी वर्क करें, क्योंकि गवर्नमेंट भी डायरेक्टली इन कॉलेजेस से हायर करती है स्टूडेंट्स को। अगर आप अच्छे से परफॉर्मेंस करोगे तो वहां से आपको डायरेक्टली सिक्योर होगा, आपका एक जॉब भी वहां से सिक्योर होगा, और आपको अच्छे से अच्छी जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट हायरिंग होगा और अच्छा खासा पैकेज भी आपको वहां से मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको समझ लेना है। अब इसके बाद में आता है, आपने चॉइस, आपने सारी की सारी अपनी जो चॉइस थी उसको लॉक कर दिया। इसके बाद में आपकी आती है सीट अलॉटमेंट, ठीक है। सीट अलॉटमेंट का मतलब है कि आपको ये कॉलेज है, इसमें आपको ये सीट मिल गई है, जैसे कि आपने माना कि IIT बॉम्बे है, उसमें आपको CS मिल गया है, ठीक है। तो CS मिल गया है, तो आप चाहेंगे, सभी का ड्रीम है अगर उसी में रहना है तो आप उसी में रहें, है ना। तो उसी का आपको अलॉटमेंट लेटर भी मिल जाएगा उसकी तरफ से, तो उसको आप प्रिंट आउट करवा लेना। फिर देखो, अब इसमें अलग 3 ऑप्शन क्या आ रहे हैं, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ठीक है। फ्रीज का मतलब आपने उस सीट एक्सेप्ट कर लिया है, आपका आगे कोई भी आपकी जिज्ञासा नहीं है, आपको नया फील्ड में नहीं जाना है। फ्लोट का मतलब है कि आप मूव कर सकते हैं अपर डाउन, मतलब जैसे कि आपने वो चॉइस तो ले ली है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को और अच्छा कॉलेज मिले, है ना। अगर मानो किसी बच्चे को सिविल मिल गया है ना, सिविल के अलावा वो चाहता है कि अदर ब्रांचेस भी मिले और अच्छी ब्रांचेस भी उसको मिले, तो उसके लिए उसका ऑप्शन है आपका फ्लोट का ऑप्शन। और स्लाइड का मतलब है कि आपने कोई सा भी जो कॉलेज है आपको पसंद आ गया है, वो आपने कॉलेज ले लिया है, लेकिन आपको उसी कॉलेज में क्या करना है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को रहता है कि होम स्टेट क्वार्टर रहता है ना, इस चीज को समझ लेना है कि होम स्टेट क्वार्टर का मतलब रहता है कि आपका 50% क्वार्टर रहता है उस स्टूडेंट को, कि वो इस स्टेट से है तो इसको इतना रिजर्वेशन है कि 50% इसी स्टेट से आएंगे और 50% अदर स्टेट के स्टूडेंट्स उसके उसी स्टेट में आकर के एडमिशन लेंगे, तो उस चीज का भी आपको बेनिफिट मिलता है, तो उस चीज को भी आपको चेक कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो जो आपके कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड है वो चीजें आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाएं, ठीक है। जैसे कि आपका क्या क्या है, आपका 10th 12th का मार्कशीट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है ना, जैसे कि आपने खिंचवाए रखे होंगे, सब कुछ कंप्लीट होगा। तो सारी की सारी चीजें जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेजेस में जाते हो तो सारी की सारी चीजें आपको अपने साथ लेकर के जानी है, ठीक है। तो ये छोटी सी गलतियां भी बहुत सारी बड़ी हो जाती है कभी कभार, तो हर एक चीज का आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना है, ठीक है। और सीट एक्सेप्टेंस फीस है आपकी जो 35,000 है वो आपको सबमिट करनी है ना। देखो इस बार चेंजेस आया है आपकी राउंड्स में, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है, इस चीज को अपने माइंड में रख लेना। आपका जैसे कि एक से लेकर, आपको क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में सीट अच्छा नहीं मिलता है, तो आपको वेट करना है आपके लास्ट राउंड तक, ठीक है। जब तक आपका लास्ट राउंड नहीं होता है तब तक आपको वेट करना है,
और आपको जो जो सीट मिल सकती है उसके लिए आपको कोशिश करना है। ठीक है, कैसे करना है? देखो आपने 1 2 3 4 आपके 1 से 3 3 4 तक राउंड है। आपका जो लास्ट रहेगा, आपका जो एडवांस के लिए 4 4th जो राउंड है, उसके अंदर अगर आपको कॉलेज की सीट पसंद आती है ना, तो आप रखें। अदरवाइज आपको विड्रॉल करना है तो उसी में कर दो, अदरवाइज आपकी फीस का कोई नहीं रहेगा, और इन फ्यूचर में आपको दोबारा वो कॉलेज भी नहीं मिलने वाला है ना। मतलब आप एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे नेक्स्ट ईयर भी, क्योंकि आपने अपने एक गवर्नमेंट की एक सीट का वेस्टेज किया है, क्योंकि वो सीट आपकी जगह किसी और स्टूडेंट को भी मिलती। तो ये चीज को आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस चीज का अति आवश्यक रूप से आपको ध्यान रख लेना है कि आपको किसी भी स्टूडेंट्स की सीट का भी वेस्टेज ना हो, और आपकी सीट भी बने रहे। जो भी प्रोसीजर है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हमारी तरफ से, उस सारे प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है और अपनी जो सीट है उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो लास्ट में आपका जो भी आता है डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, ये सब कुछ आपको कर लेना है। ठीक है, तो अब इसके अलावा देखो आपका क्या है कि ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है मैंने, स्लाइड फ्रीज और आपका जो भी ऑप्शन थे, है ना, और विड्रॉवल का भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और देखो अब जैसे कि आपके एनआईटी का कॉलेजेस है, ठीक है, तो एनआईटी के कॉलेजेस में आपको लेना है, तो उसमें आपके पास 5th राउंड भी है, प्लस एक एक एडिशनल राउंड भी है। तो आप वहां तक भी आप क्या कर सकते हैं, उसमें विड्रॉल कर सकते हैं, प्लस अपनी जो सीट है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं लास्ट राउंड तक। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको इसमें अच्छी कॉलेजेस की अच्छी सीट्स नहीं मिलती है, तो चाहे तो सीएसएबी वाला एक और एक्स्ट्रा राउंड होता है, अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप चाहें तो उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन करके उसका भी सारा का सारा सेम प्रोसीजर रहेगा, और उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं पार्टिसिपेट, है ना। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको, तो आप वहां से भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज का भी अपनी तरफ से केयर करें। और जो आपका जो प्रोसीजर था, किस टाइप से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन सी स्टेप्स हैं, और एक बार आप देख लीजिए, जैसे कि जोसा में आपको वेबसाइट का लिंक है। फिर इसके बाद आपकी प्रेफरेंस, ठीक है, तो प्रेफरेंस में इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि आपका देखो कॉलेज तो एक, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक तो कॉलेज प्रेफरेंस पे रहता है, हाईली प्रेफरेंस पे रहता है, एक तो कॉलेज, एक ब्रांच, है ना। तो ये सारी चीजें देख लेनी है, समझ लेनी है, और आपको एक लिस्ट में आपको ऐड कर लेना है जितना चाहे। आपको अगर किसी कॉलेज की किसी ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो उसको लोअर ही आने दें, है ना। आप गलती से उस कॉलेज में अटक गए और उसमें ब्रांच में अटक गए तो बेकार है। जो जो आपको ब्रांच चाहिए, जिस चीज में आपको जाना है, जो आपका ड्रीम है, जिस जगह पे आपको लेना है एडमिशन, तो आप उसी के ऊपर फोकस करें और उन्हीं को आपका अपनी चॉइस में फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे कॉलेज की दूसरी ब्रांच के दूसरी सीट्स को आप फिलअप कर दें। ठीक है, तो आपको जैसे कि जो जो आपका जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसके आप फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटी है, ठीक है, तो फर्स्ट आईआईटी में भी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि ब्रांच समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो उन्होंने देख लिया कि ये वाली ब्रांच है, मैंने ले लिया एडमिशन, जिसका कोई फ्यूचरिस्टिक इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो वो सब चीजें आपको केयर करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कौन सी ब्रांच आपके लिए अच्छी है, किस ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है। वो चीजें आपको पहले से डिसाइड करके रखनी है। जैसे कि बहुत सारे सीएस में जाना है आपको, डाटा साइंस में जाना है, मशीन लर्निंग करना है, आपको मास्टर करना है। ठीक है, जो जो आपका करियर है, जो जो है वो सब कुछ आप डिसाइड कर ले। सभी कॉलेज में सभी टाइप की ब्रांचेस अवेलेबल है, एक बार नहीं है तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि आपको हमारी तरफ से ई सरल की जो वेबसाइट है, वहां पर आप पोर्टल है उसको ओपन करें, आपका कॉलेज प्रिडिक्टर टूल है तो उसको लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना, और आप डायरेक्टली जाकर के वेबसाइट पे चेक करके आप कर सकते हैं वहां से, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अच्छे से प्रॉपरली आपको चेक करना है, और आपको वहां से चेक करके अपने कॉलेज को फाइंड आउट करके और जो जो आपको मिल सकते हैं वो करें। ये ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है ना, जिनको मिल रहा है वो अपनी तरफ से अपनी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रैंक अच्छा खासा है। देखो एक चीज है, बाजी मारने का बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर। जिसका काउंसलिंग अच्छे से कर सकता है, वो अच्छे से समझता है इन सारी चीजों को, तो उसका कम रैंक है ना तभी अच्छी ब्रांच लेके जाएगा वो, है ना। तो इस चीज को समझ लेना चाहिए आपको, है ना, तो इस चीज के ऊपर भी फोकस करना है। इसके बाद में देखो आपका, देखो जो कॉलेज है उसकी अरेंज करना है, चॉइसेस को आपको किस टाइप से लॉक करना है। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है ना। और आप अपनी जो चॉइसेस है उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो अगले राउंड में, वो कैसे करेंगे आप। देखो आपको चॉइसेस मॉडिफाई करने के लिए बस 3 ही ऑप्शन का ब्रह्मास्त्र है, 3: फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। ठीक है, फ्रीज कर दिया तो आप वहां पर रुक गए। ठीक है, फ्लोट, फ्लोट का मतलब आप स्विच कर सकते हैं, उस ब्रांच को तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, इन फ्यूचर आप उस ब्रांच को लेफ्ट कर देंगे और फर्दर आप आगे मूव कर जाएंगे। इसके अलावा और स्लाइड का ऑप्शन आपके पास है, उसी ब्रांच में आपको उसी कॉलेज में रहना है, उसमें ही आपको मूव करना है। और आपके पास देखो एक एडिशनल ऑप्शन ये भी रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको कॉलेज पसंद आ जाता है, फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में यार लगता है कि यार ये मेरे को ब्रांच अच्छी नहीं लग रही है इसमें, तो उनके लिए एक और ऑप्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, कि आप एक साल अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, तो आप क्या करेंगे उसके अंदर आप स्विच कर सकते हैं, जो टॉप करेगा उसी कॉलेज के अंदर तो आप अपनी ब्रांच को चेंज भी कर सकते हैं वहां पर, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है, समझ लेनी है ना। तो सारे की सारी जो आपकी डेट आती है लास्ट, उससे पहले आपको सारा का सारा चेक कर लेना है, और जो आपका है, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो मैंने फर्स्टली आपको शेयर किया था वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको राउंड्स का ध्यान रखना है, आपको डेट का ध्यान रखना है, जिस टाइम पे जिस दिन पे
आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए कॉलेज में जाना है तो उस दिन पे आपको जाना ही कंपलसरी है, ठीक है। आपका जो जो प्रोसीजर रहेगा, फीस जिस टाइप से आपकी सबमिट होती है, चेक से जमा होती है तो चेक बनाना है, ठीक है। आपका जो जो रिक्वायरमेंट्स है आपको सारी की सारी फुलफिल करनी है ऑन डेट पे, ठीक है। तो सारा का सारा समझ में आ गया, फ्रीज फ्लोट स्लाइड, है ना। देखो आपकी जो प्रेफरेंसेस है, आपको किस टाइप से प्रेफरेंस लेनी है, कौन से कॉलेज की प्रेफरेंस का ध्यान रखना है, प्लस आपकी ब्रांच की प्रेफरेंस का ध्यान रखना है, वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है ना। और आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स की साइज है वो सब कुछ आप फिल कर लेना, ठीक है। तो सारा का सारा आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीजें, है ना। तो सारा का सारा जो प्रोसीजर है, किस टाइप से आपको फीस सबमिट करनी है, वो सब कुछ समझ में आ ही चुका है आपको, है ना। और एक चीज है कि विड्रॉल वाली कंडीशन होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि लास्ट टाइम तक चल गया, उनको अच्छी ब्रांच नहीं मिल गई, उनको लीव करना है, दूसरा अदर प्राइवेट कॉलेज लेना है, तो आपकी जो विड्रॉवल है आईआईटी के लिए, तो आपका 7,000 रुपीज आपका उसका डिडक्शन होगा उसकी फीस में से। अदरवाइज आप डिफरेंट कॉलेजेस में जाते हैं, डिफरेंट ब्रांच में आप जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये फीस पे करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप उस सीट को एक्सेप्ट करें। और आप अगर ऐसा लेफ्ट कर देते हैं बीच में, तो आपको क्या होगा कि उसका आपको इन फ्यूचर दोबारा कॉलेज भी नहीं मिलेगा, आप दोबारा एलिजिबल भी नहीं रहेंगे एडवांस के लिए, तो इस चीज को जरूर ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो आपको जैसे कि जो सारी की सारी जो जोसा के 5 राउंड है प्लस एक एडिशनल राउंड है, तो वहां तक आपको वेट करना है। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट में अपनी प्रेफरेंसेस नहीं मिलती है, तो लास्ट तक वेट जरूर करें। सीएससीबी एक और एक्स्ट्रा राउंड है, उसका सारा का सारा प्रोसीजर होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसमें फीस जमा करनी होती है। उसके 2 ही राउंड होते हैं, उसके 2 ही राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो सेकंड राउंड, बस 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि लेफ्ट कर देते हैं अपनी सीट्स को, तो उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसको भी मिल जाती है ना। तो इस चीज को भी आप देख लेना, है ना। तो आपका जो ऑफिशियल जो पोर्टल है वो ये है, इसको शेयर कर दिया है आपको, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो एक बार आप देख लें, कि आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है, आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस है, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके साथ में, है ना। क्योंकि आप जब कॉलेज में जाते हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। वहां पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, हर एक चीज का आपको केयर करना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा ले, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में क्या रहता है कि उनको इलेक्ट्रिकल ब्रांच में लेना है तो उनके आई का कुछ इश्यू रहता है, तो उस चीज को आपको ध्यान रख लेना है, और उसके हिसाब से आप एडमिशन ले लेना, ठीक है। अब अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट्स, है ना, कैंडिडेट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यू कैटेगरी से है वो सारे, उनकी पीडब्ल्यूडी में अच्छी रैंक होती है, तो उसके बेसिस पे आपको उनका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, है ना। तो फोटो भी होने चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज, ठीक है। तो सारे का सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो सारा का सारा ये आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अब जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आ गए हैं, है ना। तो जैसे कि 76 स्टूडेंट्स हैं, उनके कमेंट्स हैं, तो सारे क्वेश्चंस का तो आंसर नहीं दे सकता, लेकिन मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ बच्चों के, है ना। जो जनरल क्वेश्चंस लगेंगे मुझको। और जिसका भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, है ना। देखो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि आपका जो फ्रीज फ्लोट का जो ऑप्शन है एक साथ आएगा या अलग अलग आएगा, ऐसा है वो बच्चा पूछ रहा है। तो वो देखो बच्चों क्या रहता है, फ्रीज फ्रीज फ्लोट और इसका आपका जो ऑप्शन है, फ्रीज फ्लोट और स्लाइड का जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। तो आपको चाहे तो उसके ऊपर फ्रीज के ऊपर क्लिक करते हैं, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है, आपको पसंद आ गया है, इसी कॉलेज में आपको रहना है, इसी में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप वहां से ले लीजिए। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता ही दिए हैं बच्चों के, है ना। और आपको जैसे कि जो फर्दर सेशंस रहेंगे उसमें आपको ये भी समझाया जाएगा कि कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलता है, तो वो चीजें भी आपको हमारी तरफ से क्लियर की जाएगी। क्योंकि देखो बच्चों, आपका जो हायर, में बता देता हूँ आपको, आपका जो हायर कट ऑफ जाता है, हायर रैंकिंग जाता है, तो आपका जैसे कि जो आईआईटी बॉम्बे मान लो, तो उसका 100 से 150 के बीच में आपकी रैंक है, तो आपको तब जाकर के वहां पर सीएस मिलेगा, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जो प्रायोरिटी 1 से 10 तक हमने भर दिया है उसमें 2 और 4 वाली मिल रही है, हमें 4 वाली में जाना है, सेकंड में नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते क्या। देखो बच्चों क्या होता है कि आपके करने से तो कुछ नहीं होगा, आप तो अपनी तरफ से चॉइस फिल करो, जो भी डिसीजन रहेगा वो उसकी तरफ से आएगा, और जो भी चॉइस है वो लॉक हो जाएगी। और आपका देखो एक चीज का जरूर है कि जब तक आपको अपनी तरफ से वेरीफाई नहीं हो जाते कि मुझे इस कॉलेज में लेना है एडमिशन या लीव करना है, तो अपनी चॉइसेस का एक बार चेक जरूर कर लेना। आप जब भी भरते हैं तो एक बार जरूर चेक कर लें कि मैंने सही करा है कि नहीं करा है। और अपने एक अच्छे से परामर्श का जरूर ध्यान रखें, अच्छे कॉलेजेस अच्छी ब्रांच को जरूर प्रेफरेंस दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे
हड़बड़ी मचा देते हैं, गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में, अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाती है, तो आगे का करियर में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रख लें। अब एक बच्चा बोल रहा है कि 9717 रैंक है कि जे एडवांस में एंड रैंक जेमेन में क्या ज्यादा अच्छा है, प्लीज बताओ। अब देखो बच्चे की रैंक है 9717, तो इसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, है ना। आप आईआईटी में अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो एनआईटी क्यों लेगा ये, है ना। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका आईआईटी है तो आईआईटी लें। अदरवाइज अगर आपको जैसे कि इंटरेस्टेड है आप एनआईटी में, तो एनआईटी में भी जाए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, अच्छी ब्रांच मिलती है आईआईटी में, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वही होना चाहिए आपका, है ना। अब देखो एक बच्चा बोल रहा है कि सर चॉइस फीलिंग नहीं आता है। तो एक क्या करें कि चॉइस फीलिंग नहीं आता है तो एक बार आप अपने किसी भी अच्छे मतलब पेरेंट्स को या अपने बड़े भाई को या किसी को लेकर के बैठे अपने पास में और उनसे समझें। क्या देखो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं आता है तो देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस आपका जो चॉइस रहेगा, चॉइस ओपन होगी उसमें, ठीक है। तो चॉइस में सबसे पहले तो आपका कॉलेज का नाम आएगा, कॉलेज के नाम के साथ में उसकी ब्रांचें आएगी, ठीक है। तो इस कॉलेज में मेरे को ये ब्रांच लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे इस चीज की गलती कर दें कि एक कॉलेज लिया है तो उसके साथ में सारी की सारी ब्रांच पे क्लिक कर दें, क्योंकि क्या पता बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस पर क्लिक किया है और आपकी जो लोअर ब्रांच है उस कॉलेज के अंदर मिल जाएगी आपको, तो फिर आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रख ले, इस चीज को जरूर समझ ले कि आपको लोअर ब्रांच नहीं लेनी है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो ब्रांच है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें और समझे। अब एक बच्चा बोल रहा है कि मैकेनिकल बेटर है या इलेक्ट्रिकल बेटर है। देखो बच्चों, आप जैसे कि जो करियर है, अब मेरे हिसाब से देखो जो करियर है आने वाला जो फ्यूचर है, अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल से इलेक्ट्रिकल है, तो आप चाहें तो वो ब्रांच भी ले सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल दोनों ही अच्छी ब्रांच है, दोनों में अच्छा प्लेसमेंट होता है, तो दोनों ही ब्रांच बेटर है। और आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स भी अप्लाई करके अपने तरफ से एक्स्ट्रा प्रिपरेशन और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रिपरेशन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जाकर के अच्छे से आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा। क्योंकि देखो बेटा कॉलेज तो आपका एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, एक अच्छे स्टूडेंट्स के साथ में आप रहोगे। आप एक दूसरे से सीखोगे भी सही, समझोगे भी सही, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता है बच्चों की देखो क्या कि कोई अलग कॉलेज में है, क्योंकि आपने पिछली बार देखा डाटा देखा था कि मैंने एनआईटी हमीरपुर का था एक स्टूडेंट, ठीक है। एनआईटी हमीरपुर का एक स्टूडेंट था, उसका था 1.5 करोड़ का पैकेज था, ठीक है, जितना कि आईआईटी का भी नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझ लेना चाहिए कि कॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तरफ से कितना मेहनत करोगे इन फ्यूचर में, है ना। तो आप अपनी तरफ से क्या करें कि जितना ज्यादा हो सके अपनी तरफ से कितना एफर्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपना गोल सेट कर लेना है, आपको जिस फील्ड में आपको जाना है। फर्स्ट ईयर से बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं कि यार फर्स्ट ईयर है एंजॉयमेंट कर लेते हैं, वो सब चीजें नहीं करनी है, आपको अपना गोल सेट कर लेना है और उसी के फील्ड के अंदर आपको पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन के अंदर आपको वर्क करते जाना है। और आपको जो भी क्वेश्चन से क्योरी से मतलब आपको जिस फील्ड में जाना है उसी के अंदर पर्टिकुलर वर्क करते जाना है। आपको जैसे कि सीएस में जाना है, कंप्यूटर साइंस करना है, आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको अब विदेश में जाकर के मतलब पढ़ाई करना है, अच्छा कॉलेज लेना है, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में जाना है, तो सब कुछ कर सकते हो आप अपनी तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अच्छा लगना चाहिए वो, ठीक है, अच्छा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये वाली ब्रांच अच्छी है क्या, बायोटेक मद्रास है, बायोटेक अच्छी है क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छी है। तो बेटा देखो क्या होता है कि आपकी जो ब्रांचेस हैं इसके बेसिस पे रहती है कि आपको कौन सा सूटेबल है, ठीक है। आपने ब्रांच ले ली कॉलेज में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने भी ऐसा देखा है कि वो आईआईटी में एडमिशन तो ले लेते हैं जोश जोश में, है ना। बहुत, लेकिन बाद में क्या प्रॉब्लम आती है, उनको लीव करना पड़ जाता है क्योंकि वो उनसे समझ नहीं पाता है वहां पर जाने के बाद में। तो इस चीज का जरूर ध्यान रख लेना, जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है। जो उसमें होश नहीं खोना है, आपको वही चीज लेनी है वो जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप कतई भी ना करें कि आपने अपनी तरफ से ले लिया है ब्रांच और इसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें और इसी के बीच में आपको वर्क करना है, ठीक है। तो आपको जो ब्रांच अच्छी लगती है जिसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इन फ्यूचर आप अपनी तरफ से अच्छा करेंगे। और आपका देखो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि अपना बिजनेस का पर्पज भी रहता है या फिर अपना कुछ अच्छा करने का फील्ड भी रहता है, ठीक है। या फिर कोई अपनी कंपनी क्रिएट करना चाहता है, तो सारे के सारे जो भी फील्ड है वो सब कुछ साथ में करना स्टार्ट कर देना। पढ़ाई तो डेफिनेटली करना, मैं मानता हूँ कि प्रेशर ज्यादा रहेगा, हाईली प्रेशराइज्ड होगे कॉलेज के अंदर, है ना। थोड़ा रिलैक्सेशन भी रहेगा, एनवायरमेंट भी अच्छा मिलेगा, नया कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बहुत सारी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज वहां पर जो कॉलेजेस में होती है उन सब में आपको पार्टिसिपेट लेना है, आपको हर एक चीज समझनी है और उन सब में आपको अच्छे से इन्वॉल्वमेंट होकर के आपको अपना करियर आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट मैंने बता ही दिया था। देखो डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे कि आपका जो कॉलेजेस है वो सेंट्रल लेवल के हैं, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका सेंट्रल लेवल का रिक्वायर्ड है, तो इस चीज को देख लेना, आपको सेंट्रल लेवल का ही रिक्वायर्ड है तो उसी को आपको फिल करना होगा, है ना। अब एक स्टूडेंट है कि 95,000 उसका रैंक है, तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है।
ठीक है, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो वहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करने तो कर दीजिए, और आपको जो एडमिशन लेना है तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको ऑफिशियली आपको शो तो करना ही पड़ेगा आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ठीक है, एक बार जो बच्चा बोल रहा है कि एक बार फ्लोट वाला जो ऑप्शन है एग्जांपल के साथ समझा दीजिए, मैं बता देता हूँ। जो आपका फ्लोट का ऑप्शन में क्या रहता है कि आपका कोई सा भी कॉलेज है, जैसे कि आपने किया कि मान लीजिए आपने आपका आईआईटी बॉम्बे मिल गया, आपको आईआईटी बॉम्बे में आपने देखा सिविल आपको मिल गया है, ठीक है। लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, आप फर्दर मूव करना चाहते हैं, आगे इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो तो है फ्लोट ऑप्शन से कि आपको जो एक बार चॉइस मिला फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद में आपका फ्लोट काम आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो कॉलेज मिला ये मिल गया है, मुझे मेरे को सिविल मिल गया है, ठीक है। अब सिविल के बाद में मुझे सिविल में सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और अपनी प्रेफरेंस बढ़ाने हैं, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, मुझे इलेक्ट्रिकल्स में जाना है, मुझे मास्टर्स करना है, मुझे सीएस जाना है, जिसमें भी आपको जाना है तो आप उसमें फ्लोट के बाद में उसको अपडेट कर दीजिए कि मेरा ये प्रेफरेंस है, मेरे को जो हायर प्रेफरेंस रहेगा, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो ऊपर की साइड के जो आपके प्रेफरेंस रहेंगे वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे। तो आपकी हायर प्रेफरेंस है जिसमें आपको ज्यादा जाना है उसको ऊपर से स्टार्ट करें, फिर नीचे की ओर डिक्रीमेंट करेंगे आप, है ना। तो ऐसे ऑप्शन जिसमें आपको कम से कम जाने की इच्छाएं हैं या तो न भरें, या फिर आप लास्ट ही लास्ट में उसको रख दें। क्यों, और कुछ ऑप्शन तो होना चाहिए क्योंकि लास्ट के राउंड तक अपन को टिकना है ना, तो इस चीज को जरूर समझ लेना। अब इसके बाद में आपको देखना है, ठीक है। तो अब सीएससीबी में कौन एलिजिबल होता है, ठीक है। सीएससीबी में सभी एलिजिबल होते हैं जो कि एडवांस के लिए एलिजिबल है, मेंस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो आपका देखो सीएससीबी वाला जो राउंड है आपका मेंस लेवल का भी है प्लस एडवांस लेवल का भी है, तो दोनों लेवल का आपका वाला है एग्जाम, ठीक है। तो जो दोनों स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों में एलिजिबल है, ठीक है, मेंस के लिए भी एलिजिबल है और एडवांस के लिए भी एलिजिबल है, तो दोनों कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं सीएससीबी वाले राउंड में, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कुछ भी क्वेरीज नहीं होने वाला है। आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट करें और अच्छे से उसमें परफॉर्मेंस करें तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे उस एग्जाम के अंदर, तो इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सीएससीबी में आप उसमें दो राउंड रहेंगे, फर्स्ट राउंड में आपको अच्छी चॉइस मिल जाती है तो ठीक है, उसको आप रोक दीजिए, आप उसमें फ्रीज कर दीजिए, अदरवाइज आप फ्लोट का ऑप्शन तो उसमें रख ही सकते हैं। या फिर आपको कॉलेज अच्छा मिल गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होती है और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा इसी कॉलेज इसी स्टेट में इसी कॉलेज में पढ़े, तो उसी क्या क्या कर सकते हैं उस स्लाइड का ऑप्शन यूज करें, है ना। अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल गया है और आपको बस ब्रांच चेंज करना है, आप ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है तो उसी कॉलेज में रहे, और अदरवाइज एक और ऑप्शन मैंने बता दिया एक्स्ट्रा, क्या कि आप उसी कॉलेज में रह करके एक्स्ट्रा मेहनत करके एक साल के अंदर आप उसकी ब्रांच में आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, तो कर सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि कंपटीशन है आपके पास, आपके जैसे ही सभी अच्छे होनहार विद्यार्थियों के साथ में रहने वाला है, तो इसी इसको आपको क्लियर कर लेना है, ओके। अब इसके बाद में एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहे हैं बच्चे, है ना। देखो कॉलेज जाकर ब्रांच कैसे चेंज करना है, रिपीट। देखो कॉलेज में जाने का मतलब ये रहता है कि आपने कॉलेज ले लिया है, आपने उस ब्रांच को ले लिया है, उस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो आप फर्स्ट ईयर, देखो सभी स्टूडेंट्स का कॉमन रहता है, आपके जो कॉलेजेस होते हैं उसमें फर्स्ट ईयर सबका कॉमन रहता है, सबको सेम पढ़ाया जाता है, सबका एक ही चीज सब्जेक्ट से रहते हैं लगभग। लेकिन आपके जैसे नेक्स्ट ईयर्स में आप जाते जाते हैं, आप फर्दर मूव करते जाते हैं, तो उसमें आपके चेंजेस आप ब्रांच में कर सकते हैं, चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप उसी ब्रांच में स्टे करें। क्योंकि जो कॉलेज में आपको क्या होता है कि आपने कितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स अप्लाई किया है, कितनी आपने एक्स्ट्रा मेहनत किया है, उसके बेसिस पे आपको आपकी ब्रांचेस मिलती है ना। तो उस चीज को आपको देख लेना है, समझ लेना है, उसके बेसिस पे आपका काम हो जाएगा, है ना। देखो अब बच्चा बोल रहा है कि उसको अगर फर्स्ट राउंड में उनका सिलेक्शन हो गया है, वो अपनी ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है, उनको फिर भी क्या फीस पे करना होगा, क्या नहीं करना होगा, है ना। अगर फ्लोट का ऑप्शन करता है वो, तब तो करना पड़ेगा डेफिनेटली, अगर वो नहीं करता है तो चलेगा फिर, है ना। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, फीस अगर आपका सिलेक्टेड हो गया, आपको ब्रांच मिल गया है तो पे करना ही पड़ेगा, तो इस चीज में अपना दिमाग ना लगाए, आपकी फीस सेफ है, इसके रिगार्डिंग आपको चिंता नहीं करनी है, फीस के रिगार्डिंग सोचना नहीं है, आप तो अपने करियर के रिगार्डिंग सोचो बस, ठीक है। तो आपका अच्छा करियर बनना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आपको सोचना है, ठीक है। देखो एक बच्चा बोल रहा है कि जैसे कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसका रैंक अच्छा खासा है उसमें, तो उसको भी डेफिनेटली उसका कॉलेज मिलेगा, उसको ड्रीम ब्रांच मिलेगा डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2746 रैंक है तो मिलेगा, ओके। हाँ, होम स्टेट कोटा का मतलब ये रहता है स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट जैसे कि मानो कि एक गुजरात का स्टूडेंट है, तो वो या फिर राजस्थान का स्टूडेंट है, तो अगर वो उसी स्टेट से बिलोंग करता है,
तो जो 50% सीट्स है एक कॉलेज में, मानो कि 500 सीट है, तो 250 आपके लिए रिजर्व्ड है। आप स्टेट उसी स्टेट को आते हो तो 250 सीट तो आपको मिलनी है। बाकी जो बची हुई सीट्स है वो अदर स्टेट्स के भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझ लेना है। अगर उसी स्टूडेंट उसी स्टेट के सीट्स को कैंडिडेट नहीं ले पाते हैं सारे के सारे, मानो कि 240 नहीं लिए, बाकी तो 10 बची है, तो अदर स्टेट के लेके जाएंगे उसको, है ना। तो ये वाला फंडामेंटल्स रहेगा। देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ब्रांच बस कॉलेज, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो को इस चीज के ऊपर रहता है कि कॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही सही, कॉलेज के साथ में आपकी ब्रांच भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी ब्रांच भी आपको लेना जरूरी है। अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच आप डेफिनेटली लें तो उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, है ना। तो ड्रीम ब्रांच भी होना जरूरी है, प्लस ड्रीम कॉलेज भी होना जरूरी है, तो दोनों चीजें ही जरूरी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप कॉलेज देखें प्लस ब्रांच भी देखें, दोनों देखना है आपको, है ना। कॉलेज प्लस ब्रांच दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो बीटेक से भी कर रहे हैं, स्टेट कॉलेज से भी कर रहे हैं, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज के भी से भी कर रहे हैं, तो वैल्यू किसका है? आईआईटी, अच्छे एनआईटीज का, है ना। फिर ट्रिपल आईटी है, फिर जीएफटीआई है ना। सारा का सारा आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए, किस कॉलेज में कितनी सीट्स है, वो सब कुछ आपको बाद में बता दिया जाएगा हमारी तरफ से। हर एक चीज आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो तो आप अभी तो अपना जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, तो आपके हर एक डाउट्स क्वेरीज भी हमारी तरफ से सोल्व किए जाएंगे। तो आप जो भी हमारी तरफ से सेशन कंडक्ट किए जाते हैं तो उनको देखे समझे और उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ हेलो बच्चों, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चों के थोड़े बहुत और क्वेश्चन बच रहे हैं कि 3.5 लाख सर प्लीज कोई आईआईटी मिल जाएगा क्या, तो इनको नहीं मिलेगा, है ना। तो ठीक है, तो बहुत सारे कैटेगरी का है, जो जो कैटेगरी का ऑप्शन है उसको भी आप चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे कैटेगरी में रैंक अच्छी होती है तो उसके हिसाब से भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। लास्ट तक जरूर वेट करें। बस एक ही मेरा मेन आपको समझाने का मेन मोटिव है कि होपलेस ना हो, लास्ट तक आपको आपकी जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है उसमें टिके रहें, रुके रहें और पार्टिसिपेट करते रहें, तो डेफिनेटली आपको अपना अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब आपका सेशन है जो कि एंड करने वाले हैं हम, ठीक है। तो आप लीव कर सकते हैं अब, ओके बच्चों।